क्या आपको फैक्टर करने आते हैं? अगर नहीं आते तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये कभी नहीं कहेंगे कि सर मुझे फैक्टर करने नहीं आते। मैं आपको बताऊंगा फैक्टर को आसानी से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपके पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होते हैं, उन्हें आप किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, उसके लिए मैं आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो फैक्टर करने के जो मुख्यतः फैक्टर होते हैं, जो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके हमें फैक्टर करने होते हैं, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप आता है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर आपको नहीं दिया और ना ही यहां पर किसी माइनस का यूज हो रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को आप किस तरीके से करेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 जो आपको दिया है, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर आपको ना दे तो वहां पर आपको सिंपली करना क्या है, जो आपको एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट है वो आप यहां पर लिख दीजिए। एक्स का जो कोफिशिएंट है आप उसे यहां पर इस तरीके से लिखेंगे, और जो आपका कांस्टेंट पार्ट है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे भी आप साथ में इसके लिख दीजिए। अब आपको करना क्या होता है कि दो नंबर आपको इस तरीके से लेने हैं, दो संख्या आप ऐसी लीजिए जिनकी गुणा करने के बाद जो कांस्टेंट पार्ट है, जिनकी गुणा करने के बाद ये संख्या आ जाए और जिन्हें जोड़ने के बाद ये वाली संख्या आ जाए, जिनकी गुणा करने के बाद ये आ जाए और जोड़ने के बाद ये आ जाए। तो आप क्या कहेंगे, सर जोड़ने के बाद 7 तब आता है जब 4 और 3 को जोड़ देते हैं, और 4 और 3 वो दोनों संख्या है जिनकी गुणा करने के बाद आपका 12 आता है। तो 4 और 3 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और इन्हीं संख्या की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर हमें मिल गए, एक 4 है और एक 3 है। तो यहां पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए, फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना, हमें यहां पर तोड़ना पड़ेगा। किसे तोड़ेंगे, 7 को तोड़ेंगे। तो 7 को तोड़ेंगे किसमें, 4 और 3 में, हमारे जो फैक्टर मिले। तो उसमें अगर तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 4x प्लस 3x और साथ में लिखेंगे प्लस 12। यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन मतलब कि जो दोनों में एक जैसा दिख रहा है। तो यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। यहां x हमारा 2 टाइम्स है और यहां पर x हमारा एक बार है। तो कॉमन अगर हमें लेना होगा तो मिनिमम संख्या को लेते हैं, यानी कि जो मतलब मैक्सिमम जो दोनों में मैच हो रहा हो, तो मैक्सिमम तो x है यहां पर और यहां पर भी x है। तो आप जब x कॉमन लेंगे तो यहां से जब x जाएगा, 2x में से अगर एक x चला जाए तो कितने x बचे, आप कहेंगे सर एक x बचा। तो यहां पर आप एक x लिखेंगे, यहां पर एक ही x है, यहां पर एक x है, वही बाहर आ गया। तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस 4 बचेगा। आगे देखेंगे यहां पर 3 अगर आप कॉमन लोगे, देखो 3 क्यों कॉमन लेंगे सर, यहां पर तो 3 है नहीं, 3 है, 3 इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके फैक्टर्स में है। किस तरीके से, 12 को आप इस तरीके से अगर लिखें 3 इंटू 4, तो 3 चौक 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, 3 चौक 12 होता है। तो 3 यहां पर भी और 3 यहां पर भी, जब आप 3 कॉमन लेंगे तो यहां से जब 3 बाहर जाएगा तो x बचेगा, और जब इसमें से 3 बाहर लेंगे मतलब 3 को इससे 3 से इसे भाग देना पड़ेगा। 3 से जब आप 12 को भाग करोगे तो 4 बार कटेगा। तो 3 चौक 12, तो 3 जब यहां से जाएगा तो सिर्फ आपको 4 बचेगा। तो प्लस 4, ये प्लस आएगा, जो प्लस यहां पर है वही यहां पर आएगा। अच्छा, अगर आपके ये दोनों नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये वाला जो आपका पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप सवाल में भी कि आप सही जा रहे हैं। अगर ये यहां पर सही नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती ऑलरेडी कर दी है। तो यहां पर अब आप आगे क्या करेंगे कि ये दो जो है, इन दोनों को कॉमन लेके यहां लिखेंगे x प्लस 4, और बाकी क्या बचा है हमारा, यहां पर x बचा है, यहां पर x बचा है, और यहां पर प्लस 3 बचा है। इस तरीके से लिख देंगे। इतनी आसानी से ही आप फैक्टर को कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बताया है। और कितने प्रकार के फैक्टर हो सकते हैं, कितना डिफिकल्ट आपका फैक्टर जा सकता है, सब आपको मैं बहुत ही आसानी से करवा दूंगा। तो यहां पर मैं इसे अभी के लिए यहां पर रख देता हूं। हम दूसरा सवाल देखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ये आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि दो संख्या ऐसी जिनकी गुणा करके 30 आए, और वही दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिन्हें जोड़ के 11 आ जाए। तो आएगा 6 और 5, 6 पंजे 30, और 6 और 5 को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। तो डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 6 इसका आंसर आएगा। जैसे इसके फैक्टर 4 और 3 थे, तो लास्ट जो आंसर आया था आपका वो x प्लस 4 और x प्लस 3 आया था। तो यहां पर इसका x प्लस 5 और x प्लस 6 आ जाएगा। भाई ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, यानी कि दो संख्या ऐसी जिन्हें जोड़ने के बाद 12 आ जाए और जिनके गुणा करने के बाद 20 आ जाए। कौन सी होंगी, ये 10 और 2 होंगी, क्योंकि 10 और 2 को जब आप जोड़ते हो 10 प्लस 2 तो 12 होता है, और 10 और 2 की जब आप गुणा करते हो तो 20 होगा। तो फाइनल आंसर तो x प्लस 2 x प्लस 10 आने वाला है। तो यहां पर करेंगे किस तरीके से, आपको फैक्टर करना है। फैक्टर किसका करेंगे, 12 का। तो 12 के फैक्टर क्या मिले हमें, 10 और 2। तो यहां पर लिखेंगे सर 10x प्लस 2x, आगे क्या आएगा आपका प्लस 20। तो यहां पर कॉमन क्या है, दोनों में
x कॉमन है तो x यहां पर लिखेंगे, यहां पर x बचा प्लस यहां पर 10 बचा। यहां पर आगे क्या कॉमन है सर, 2 के टेबल में आता है 20, तो आता है तो यहां 2 लिख देंगे, ये x यहां पर आ जाएगा और 2 से 20 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 से 20 10 बार डिवाइड होगा, तो यहां पर हम 10 लिख देंगे, x प्लस 10। तो ये x प्लस 10 अलग लिखेंगे और ये जो x प्लस 2 है इसे हम यहां पर लिख देंगे। तो ये आंसर होगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसका जो सेकंड टाइप है उसे एक बार देख लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या है कि हमें अब क्या मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दे दिया। अब क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दे दिया। वीडियो को पूरा देख लेना, फैक्टराइजेशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहां पर एक बार देखेंगे, अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दे दिया। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो सर अब इसे किस तरीके से करेंगे मैं बताता हूं। यहां पर जो नंबर आपको दिया है, यहां पर जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। ये जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट पार्ट जो है आपके पॉलिनोमियल का उसमें करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 2 8 16 आपका हो जाएगा। और जो बीच वाला पार्ट है वो ऐसा ही आपको यहां इसके नीचे लिखना पड़ेगा। अब 2 संख्या ऐसी लेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए और जोड़ के कितना आ जाए 8। जोड़ के मतलब जो बीच वाली संख्या है वो हमेशा जोड़ के आनी चाहिए, और जो आपका मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है 2 8 16 वो हमारा कैसा आएगा कि 2 संख्या ऐसी लेनी पड़ेगी जिसकी मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आ जाए और जिन्हें जोड़ के इसके बराबर आ जाए। कौन सी संख्या होंगी तो सर संख्या होंगी 4 + 4, क्योंकि 4 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 4 + 4 8 होता है और इस संख्या की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 चौक 16 हो जाता है। तो फैक्टर हमारे मिल गए, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर कि यहां पर हमें फैक्टर मिल गए 2x² जो 8 है, 8 की जगह क्या लिखेंगे, हमें 8 के फैक्टर मिले 4 + 4, तो लिख देंगे +4x और प्लस में 8। अब क्या रहेगा, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। अब हमें कॉमन लेना है कि यहां पर क्या कॉमन है सर, 2 के टेबल में 4 भी आता है, इसके पास x भी है, इसके पास x भी है, यानी कि 2 और x दोनों कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिए 2x, यहां से जब 2 चला गया तो यहां पर सिर्फ x बचा, 2x में से एक x भी चला गया तो सिर्फ एक ही x बचेगा, वो x हम यहां लिखेंगे। यहां से x तो ऑलरेडी बाहर आ गया, जब आपने 2 कॉमन लिया है तो 2 से 4 कितनी बार डिवाइड होता है, 2 से 4 2 बार डिवाइड होता है, 2 दूनी 4, तो यहां पर आप 2 लिख देंगे। आगे देखेंगे यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, तो 4 और 8 में क्या कॉमन है सर, 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, 4 एकम 4 4 दूनी 8। यहां पर आप 4 ले लो, यहां पर जब हम 4 लेंगे तो यहां क्या बचेगा x बचेगा, और 8 में से जब 8 को 4 डिवाइड करेगा कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा, 2 बार, 4 दूनी 8, x + 2, तो x + 2 आप यहां पर लिख देंगे, और दूसरा जो नंबर है आपका 2x + 4 उसे आप यहां पर लिख देंगे। समझ में आया या नहीं आया। हम आगे देखेंगे, इसका एक और सवाल हम एक बार देख लेते हैं, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। यहां पर जैसे आपको दिया है 10x² + 11x + 3, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10x² + 11x + 3, तो यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने कहा कि इस फर्स्ट वाले नंबर की लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई, यानी कि जो आपका x² जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है उसका जो कोफिशिएंट है तो उसकी मल्टीप्लाई किसमें करें, जो आपका कांस्टेंट पार्ट है, तो 10 दिया, यहां पर आ जाएगा 30, और जो बीच वाला नंबर है 11 उसे इसके नीचे लिखेंगे। अब 2 संख्या ऐसी जिसे जोड़ के 11 आ जाए और गुना करके कितना आ जाए 30 आ जाए, तो कौन सी संख्या होगी सर, तो 6 × 5 = 30 और 6 और 5 = 11, तो 6 × 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 6 + 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा। लिखेंगे 10x² ऐसा ही फैक्टर किसके करते हैं, बीच वाली संख्या के, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर मिले हमें 6 और 5, तो इसके साथ x है, इसे हम ऐसे ही लिखना होता है हर बार, 6x + 5x प्लस में कितना आएगा 3। जब इसमें कॉमन क्या है भाई, अब इसमें कॉमन देखेंगे, यहां पर देखो ध्यान से देखना, कॉमन ऐसा नहीं कि पूरी संख्या कॉमन आ सकती है, इसमें से कुछ पार्ट कॉमन आ सकता है, क्योंकि दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों हमारे 2 के टेबल में आते हैं। अगर दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 को ही कॉमन ले लो, दोनों के पास x भी है तो x को भी कॉमन ले लो। यहां से 2 10 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 2 10 को 5 टाइम्स डिवाइड करता है, 2 × 5 = 10, तो यहां पर 5 आ जाएगा। 2x में से एक x ऑलरेडी बाहर है तो एक x लेंगे, जब ये x बाहर आएगा और 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 × 3 = 6। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं, यहां पर हम देखें तो यहां पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, 5x + 3 है, 5x + 3, जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर क्या कॉमन होता है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 होता है, तो यहां पर 1 लिखेंगे तो 5x ऐसे ही आ जाएगा और प्लस में 3 ऐसे ही आ जाएगा। जब आप 1 कॉमन लेते हैं इसका मतलब वहां से आपने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, आप सिर्फ उस पूरी संख्या को ऐसा कैसे ही ब्रैकेट में उतार देंगे। क्या ये दोनों एक जैसे हो गए, 5x + 3 5x + 3, तो इसे एक अलग कॉमन लेके अलग लिखेंगे 5x + 3, और जो ये वाला पार्ट है 2x + 1 इसे हम अलग लिख देंगे 2x +
1। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया सेकंड पार्ट किस तरीके से करना है। देखिए जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है बहुत इजी है, इससे बाद जो थर्ड और फोर्थ टाइप पार्ट आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। जो इसके टाइप है फोर्थ टाइप और थर्ड टाइप वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, उसे बड़ी ध्यान से और बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। यहां पर एक बार देख लेते हैं आगे। थर्ड टाइप जो दिया है यहां पर अब यूज हो रहा है माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, इससे कैसे करेंगे। तो यहां पर एक बार देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, तो यहां पर मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। तो इस क्वेश्चन को हमें करना किस तरीके से है, तो यहां पर हमें देखना होता है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि यहां पर लास्ट मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए। अच्छा आप हमेशा देखिए यहां पर अगर प्लस है, जो आपका कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट के साथ अगर प्लस है तो फैक्टर हमेशा जोड़ के ही आएंगे। ये बात अगर अभी समझ में नहीं आई तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ ये देखिए कि मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 36, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ अभी कोई नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई तो होती है क्योंकि एक्स जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ एक, तो यहां पर एक है, एक की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो 36 एकम 36 ही होगा, तो मैंने ऐसा ही लिख दिया डायरेक्टली। यहां पर 13 है वो भी माइनस का, तो माइनस 13 हम यहां पर लिखेंगे। अब जरा यहां पर देखेंगे क्या फैक्टर होंगे हमारे। यहां पर अगर हम देखें क्या फैक्टर होंगे, दो संख्या ऐसी जिनकी गुना करके 36 आ जाए और जिन्हें जोड़ के कितना आ जाए 13 आ जाए। दो संख्या ऐसी जिनकी गुना करके 36 आ जाए और जिन्हें जोड़ के कितना आएगा 13 आएगा, तो संख्या होंगी 9 और 4, 9 चौक 36, 9 और 4 13। अब बच्चे सोचेंगे सर यहां पर तो माइनस का साइन था तो आपने घटाया क्यों नहीं, यहां पर तो माइनस का साइन था तो आपने घटाया क्यों नहीं। तो मैं यही आपको बता रहा था, अगर लास्ट में जो कांस्टेंट पार्ट है अगर वो प्लस का है, ये वाला पार्ट अगर प्लस का देगा तो हमेशा जो फैक्टर आएंगे वो जोड़कर ही आएंगे। अब बेशक यहां माइनस का साइन है तब भी फैक्टर किस में आएंगे, आपके जोड़कर ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जब भी आप माइनस माइनस की दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो आंसर किस में आता है, आंसर किस में आता है, माइनस में ही आता है। क्योंकि माइनस का 9 लेंगे और माइनस का ही आप 4 लेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। जब दो माइनस की संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो संख्याएं जुड़ तो जाती हैं पर साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो 9 और 4 जुड़ के 13 तो हो जाएगा पर साइन किसका आएगा, माइनस का। और यहीं पे अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस कर 9 माइनस 4 9 चौक 36 तो हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। क्योंकि जब दो संख्याओं की, दो माइनस की संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है, जब दो माइनस की संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो साइन आता है वो प्लस का होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और जब जोड़ने की बात हो तो जुड़ तो जाते हैं बट साइन माइनस का आता है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट आपको यहां पर याद रखना है। तो यहां पर आगे क्या करेंगे, अब हम यहां पर देखेंगे आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, तो हमें फैक्टर मिले माइनस का 9 और माइनस का 4। मैं एक बार फैक्टर जो है इन्हें थोड़ा साइड कर देता हूं। अब यहां पर हम देखेंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, हमें फैक्टर मिले माइनस का 9 माइनस का 4, तो यहां लिखेंगे माइनस का 9, साथ में एक्स जरूर लिखते हैं, माइनस का 4 एक्स जरूर लिखते हैं, प्लस में 36। तो यहां पर कॉमन क्या है दोनों भाग में, आप देखेंगे जो फर्स्ट टू टर्म्स है उनमें कॉमन क्या है, तो यहां पर कॉमन है एक्स। तो जब एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस का 4 कॉमन लेंगे, ध्यान रखना क्योंकि यहां पर 4 और 36 में 4 कॉमन है, 4 जो 36 है 4 के टेबल में आता है, तो यहां कॉमन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट मैंने कॉमन साथ में क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया है। जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। जब माइनस लिया तो माइनस का जो ये पार्ट था ये प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वाला पार्ट था वो माइनस का हो जाएगा, और 4 निम 36 होता है। क्योंकि जब मैं माइनस के पार्ट की वापस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस 4x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 निम 36 आ जाएगा, वापस वही आ जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी माइनस की संख्या कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज करेंगे। तो x माइनस 9 x माइनस 9, तो इसे x माइनस 9 को हम यहां पर ऐसा ही लिखेंगे, साथ में कितना है x माइनस 4, तो इस x माइनस 4 को हम यहां पर लिख देंगे इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। यहां पर एक और क्वेश्चन हम साथ में देखेंगे, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। यहां पर एक और क्वेश्चन हम साथ में देख लेते हैं, जैसे कि ये दिया है 6x² माइनस 20x प्लस 6। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 6x² माइनस, देखिए 6x² माइनस 20x प्लस 6, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, जब भी x स्क्वायर के साथ कोई नंबर हो तो उसकी मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, जो आपका लास्ट नंबर होता है यानी कि जो कांस्टेंट पार्ट है। तो इस 6 की इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे 36 और माइनस 20 इसके नीचे लिखेंगे। तो दो संख्या ऐसी जिन्हें जोड़ने के बाद माइनस 20 आता हो और गुना करने के बाद प्लस 36 आता हो, कौन सी होंगी दोनों संख्या, जिन्हें जोड़ने के बाद कितना आता है हमारा
छह 36, 36 7 तो गुणा करने के बाद और जोड़ने के बाद कितना आएगा -20। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 यहां पे लिखेंगे आप 18 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 36 आ जाएगा। और इन दोनों को ही जब मैं जोड़ूंगा -18 -2 करूंगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। और -18 -2 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 36 आ जाएगा। मिल गए फैक्टर। तो यहां पर अब हम फैक्टर लिख देंगे। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे, देखिए 6x² आपको ऐसा ही लिखना है, -20 हमें फैक्टर क्या मिला? -18 और -2 तो आ जाएंगे माइनस के 18x और माइनस के 2x और प्लस में कितना आएगा? 6। क्या कॉमन है दोनों में? 6 के टेबल में 18 आता है जी, बिल्कुल आता है। तो 6 कॉमन है और साथ में दोनों में x भी कॉमन है तो x भी लिख लेंगे। तो यहां पर 6 बाहर गया, 2x में से एक x बाहर गया तो सिर्फ एक x बचा। बीच में माइनस 6 से 18 सॉरी 18 से 6 कितने टाइम्स कटेगा? 3 टाइम्स। और x हमारा ऑलरेडी बाहर है, माइनस का 2 कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन बदल जाते हैं तो माइनस वाला पार्ट प्लस हो गया और 2 3 6 तो माइनस का 3 आ जाएगा। x -3 इस पार्ट को मैं ऐसा ही लिखूंगा। और 6x -2 आप ऐसा ही लिखेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं इन क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है कमेंट बॉक्स में। और अगर नहीं होते तो नीचे हमारे टेलीग्राम लिंक जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक होगा, वहां पर अपने क्वेश्चन डालना। वहां पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं खुद आंसर करूंगा। आगे देखेंगे अब हम। ये हो गया आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन किया, फर्स्ट वाला कर दिया और थर्ड कर दिया ये वाला और ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, मतलब होमवर्क है आपका। और ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका क्या आंसर होगा ये फाइनल आंसर आपको लिख के देना है। यहां पर हम फोर्थ टाइप देख लेते हैं। फोर्थ टाइप किस तरीके से होगा? 6x² + 7x - 3। सबसे डिफिकल्ट ये टाइप पड़ जाता है बच्चों के लिए। देखिए डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस तरीके के क्वेश्चन में तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना मैं आपको समझा देता हूं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, एक बार देखेंगे। आपको क्वेश्चन दिया है 6x² + 7x - 3। 6x² + 7x - 3 तो हमने क्या कहा? इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। 6 3 18। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस तो ये माइनस का 18 आ जाएगा। ये माइनस का 18 आएगा, साथ में क्या है अपॉन में प्लस का 7। यानी कि 2 संख्या ऐसी। मैंने क्या किया, जब भी आपको लास्ट वाला माइनस मिले या वो नंबर जो हमें मल्टीप्लाई करके लाना है वो माइनस में दिखे। देखो मल्टीप्लाई करके अगर माइनस लाना है तो कब होगा? जब एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी। क्योंकि हमेशा जब भी प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ की जाती है तभी आपका माइनस आता है, या माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ की जाती है तभी आपका माइनस आता है। तो ये कब पॉसिबल हो रहा है? जब एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी। जब एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी तभी ये पॉसिबल हो सकती है कंडीशन कि ऊपर यहां पर माइनस तभी आ सकता है। तो ये कब होगा? ये जब होगा जब एक संख्या प्लस की लोगे और एक संख्या माइनस की। यानी कि जो फैक्टर होंगे, जब एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी तो फैक्टर कैसे होंगे? तो फैक्टर हमारे इस बार घटा के होंगे। यानी कि जो आपको बीच वाली संख्या है ये संख्या आपकी बार आपको घटा कर लानी है। तो दो संख्या ऐसी जिनके गुना करके -18 आता हो और जिन्हें घटा के कितना आता है? जिन्हें घटा के प्लस का 7 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी? तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएगा 7। देखिए 9 की गुना 2 में करूंगा 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 7। देख अब यहां पर एक चीज और हो जाती है। अगर यहां पर ये मेरा माइनस का 7 होता फिर क्या करता मैं? तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि ये संख्या प्लस की है कि माइनस की। जो हमें घटाकर लानी है, जो बीच वाली संख्या है जो हमें लानी है प्लस की है कि माइनस की। तो ये संख्या प्लस की है तो हमेशा बड़ी संख्या प्लस की रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही साइन आएगा यहां पर। तो इसलिए आपको जब घटाएंगे, आपको घटाने की ट्रिक तो समझ में आ गई कि जब जो मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें लाना है अगर वो माइनस में आ रहा है तो यहां पर जो फैक्टर होंगे इस बार जो बीच वाला नंबर आएगा वो घटाकर आएगा। और घटाकर कब आएगा? वो घटाकर कब आएगा? जब एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी। और प्लस की कौन सी संख्या होगी माइनस की कौन सी संख्या होगी उस पर, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इस साइन पे। अगर ये संख्या साइन प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की, और ये साइन माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर यहां पर माइनस है तो यह बताएगा आपको कि फैक्टर इस बार माइनस करके होंगे, कि घटा के संख्या लेनी है आपको। और यह वाला माइनस है अगर है तो ये बताएगा कि बड़ी संख्या माइनस की, और ये प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। तो मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार रिवाइड जरूर कर लेना वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर हम देखेंगे, आप लिखेंगे 6x², फैक्टर मिला प्लस का 9 माइनस का 2, तो प्लस का 9x और माइनस का 2x और माइनस का 3। क्या कॉमन है भाई दोनों में? दोनों हमारे 3 के टेबल में आते हैं। कितने किसके टेबल में आते हैं? 3। तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, साथ में क्या है दोनों के पास? x भी है तो x भी लिखेंगे। 3 2 6
2x में से 1x बाहर तो 1x बचेगा, 3 3 = 9 तो प्लस का 3 बचेगा। माइनस जब हम कॉमन लेते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस मैंने लिया है तो 1 के साथ लेंगे, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पर 1 कॉमन होता है, तो यहां पर 1 लिखा। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन पलट जाते हैं, माइनस की संख्या ये प्लस की हो गई, ये माइनस की संख्या ये भी प्लस की हो गई, तो 2x + 3 यहां पर लिख दीजिए और 3x - 1 यहां पर लिख दीजिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, जैसा आपको दिया 2x² - x और -6। देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो यहां पर हम देखेंगे 2 6 12, 2 6 12, आप कहेंगे जी 12 हो रहा है, गुणा करके कितना आ रहा है, गुणा करके 12 आ रहा है। आप कहेंगे जी गुणा करके कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, वो भी किसका, माइनस का। और जो फैक्टर है, फैक्टर आना चाहिए -1। दो संख्या ऐसी जिनकी गुणा करके -12 आ जाए और जिन्हें घटाने के बाद -1 आ जाए। आप कहेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, क्योंकि 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी। कौन सी प्लस की कौन सी माइनस की, वो कौन बताएगा, वो नीचे वाला साइन जिसे जोड़ या घटा के लाना है। तो जब आप 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बड़ी संख्या प्लस की ले ली, तो यहाँ पर प्लस का बनाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे हम 2x² - 4x + 3x -6। क्या कॉमन है जी, दोनों के 2 है, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 भी आता है, तो साथ में क्या है, दोनों के x भी है, तो हम x भी लिख देंगे। तो यहाँ 2 गया, x गया, तो 1x बचेगा, 2 दूनी 4 तो प्लस माइनस का 2 बचेगा सिर्फ, क्योंकि बीच में माइनस है। 2 4 को कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा। आगे देखेंगे अब हम, प्लस लिया हमने कॉमन, साथ में 3 है, क्योंकि 3 टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है, x बचा और 3 2 6, तो x - 2 दोनों में है, तो यहां पर आप x - 2 लिख देंगे और साथ में क्या आ जाएगा, 2x + 3, 2x + 3। ये आपका फैक्टराइजेशन है। इतनी ही आसानी से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहां पर भी आपको करना क्या है, यहां पर भी आपको ये 2 क्वेश्चन, जो मैंने 2 क्वेश्चन नहीं कराए, एक तो ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया और एक ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और इनके करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। मैं इसी तरीके से जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके एकेडमिक या कंपटीशन में यूज होने वाले टॉपिक्स हैं, मैं उन्हें यहां पर कवर कराता रहता हूं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।